Hello everyone, welcome you all at the MS tutorial. Hope you all doing good. इस वीडियो में मैं आप सबको RAC का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप सबको पता है कि 24 अगस्त से जो है हमारा एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कि MCQ क्वेश्चन होगा एग्जामिनेशन में, वो स्टार्ट होने वाला है। और एग्जामिनेशन में हमारा 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो जो 1 और 2 मार्क्स का है उसके लिए आपका RK जैन का बुक MCQ वाला या तो फिर SSC JE का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो इनफ है। और जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें हो सकता है कि आपका गेट का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर उसी टाइप का या तो फिर ESE ये क्वेश्चन आ सकता है, इसी लेवल का आ सकता है। इससे हार्ड नहीं आएगा, इससे हल्का ही आएगा। ठीक है, बट हाँ इस लेवल का भी आ सकता है। तो इसके लिए आप इसका PYQ कर लोगे तो उसमें हो जाएगा। तो मैं ऑलमोस्ट जो भी यहाँ पे क्वेश्चन बताऊंगा ऑब्जेक्टिव, सबका कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि जो मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है। ठीक है, बट हाँ ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि जो भी क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव करोगे वो तभी खुद से एग्जामिनेशन में कर पाओगे जब आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता होगा। रटने का तो आपके ऊपर है, अगर रट सकते हो तो ठीक है, सब कुछ रट लो, बट सबसे बेटर ये है कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से जो है समझ लो। ओके, तो इस चैनल पे मैंने ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर का सारा जो कॉन्सेप्ट है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, वो मैंने अपलोड कर दिया वीडियो बना के। तो यहाँ पे जो आप ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देखोगे जो मैं अभी सॉल्व करूंगा, उसको देखने से पहले ये सारा रिवीजन कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, तभी जाके वो जो मैं सॉल्व करूंगा, जो सॉल्यूशन बनाऊंगा, वो सब कुछ आपको समझ में आएगा, नहीं तो वो टोटल बाउंसर जाएगा। ठीक है, बिकॉज RAC है, यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन और बहुत ही हाईली कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है ये। ठीक है, टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड है ये सब्जेक्ट, तो इसमें आप अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते हो। ओके, तो जब तक आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं सीखेंगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हवा भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर अब तक आपने MS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको रेगुलरली इसी टाइप के वीडियोस मिलते रहेंगे जो कि आपको आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगा। नाउ पहला क्वेश्चन मैंने आर्किटेन से सिलेक्ट किया है। इसमें जो बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल एयर एज रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट का मतलब वैसा वर्किंग फ्लूइड जो कि रेफ्रिजरेशन एरिया से हीट को निकाल के कहीं और डंप आउट करता है। ठीक है, तो जो वर्किंग फ्लूइड एयर होता है वो बेल कॉलमैन साइकिल में यूज होता है। आप बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसमें कारनोट मार सकते हो, बट गलती से भी कारनोट नहीं मारना। यहाँ पे बेल कॉलमैन ऑप्शन होगा जिसको आप जूल साइकिल भी बोलते होगे। ठीक है, ये मैंने पहले ही इस पे वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्यों नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे सारे तो ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं बता रहा हूँ बिकॉज इन सारे क्वेश्चन का आपको थ्योरी नहीं पता है। ठीक है, आने वाले चैप्टर्स में जैसे मैं थ्योरी बताऊंगा उसके बाद ये सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा। अगर आप चाहो तो खुद से भी ये क्वेश्चन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट हाँ रटने से बेटर है कि थोड़ा समझ लो, नहीं तो फिर रटा हुआ वहाँ पे धुंधला धुंधला दिखाई देगा, फिर वहाँ पे गलत करके आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिव इफिशियंसी। अब रिलेटिव इफिशियंसी हो या कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हो, ऑलवेज जो है ये एक्चुअल अपॉन आइडियल ही होता है। ठीक है, तो आंख मूंद के ये वाला ऑप्शन मार दो, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्लैपरॉन वाला। अब क्लैपरॉन वाला ये थोड़ा याद करने वाला। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है आता है और इसका जो थ्योरी है थोड़ा लंबा है, वो मैं भी बता नहीं रहा हूँ, बस याद कर लो कि आपका ये टेम्परेचर, प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम और एंथैल्पी, इन सभी का कॉम्बिनेशन इन सभी पे बेस्ड होता है। और इसका जो यूज किया जाता है, दूसरा क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन इज एप्लीकेबल फॉर रीजन एट ओनली, ये सिर्फ सेचुरेशन पॉइंट एट वेपर। सेचुरेशन पॉइंट एट वेपर इसको बोलते हैं। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये डोम हो गया आपका, और यहाँ पे इस तरह से बना लो, ये मान लो रैनकाइन साइकिल हो गया। तो सेचुरेशन पॉइंट एट वेपर वाला जो होगा वो ये होगा। ठीक है, तो सिर्फ इसी पॉइंट पे ये वाला इक्वेशन एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जितना स्टार लगाना चाहो लगा दो भाई। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम कोल इंडिया में भी आया है, SSC JEE में आया है, हर जगह आता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया जो है, सिंपल ये याद रखना पड़ेगा आपको, -33.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 टन ऑफ द रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट करस्पॉन्डिंग टू मेल्टिंग ऑफ 1000।
1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये मैंने अपने लेक्चर में बताया हुआ कि 1 टन रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो 3.51 किलोवाट होता है 1 टन का मतलब। आप इसको अगर किलो जूल में करो तो इसको 211 किलो जूल पर मिनट होता है। कैलोरी में करो तो 50 कैलोरी किलो कैलोरी पर मिनट होता है। तो ये सब कुछ है इसका, ठीक है। और ये जो होता है 1000 केजी को 24 आवर्स में कन्वर्ट करता है वाटर को आइस में। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका 24। यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लो, 1 टन रेफ्रिजरेशन करस्पॉन्ड्स टू, अभी मैंने बताया कि 50 किलो कैलोरी पर मिनट, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ द 1 टन ऑफ द रेफ्रिजरेशन, ये होता है 211 किलो जूल पर मिनट। यहाँ पे 210 मार दो आप नियरली, तो ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये एयर रेफ्रिजरेशन ऑपरेट्स ऑन, एयर रेफ्रिजरेशन आप सबको पता है कि ये जो ऑपरेट करता है ब्रिटन साइकिल। ब्रिटन साइकिल मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। आप रिवर्स कार्नोट साइकिल मत मारना, ब्रिटन साइकिल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इसी को बोला जाता है। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इज यूज इन, इसका यूज हम करते हैं एयर कंडीशनिंग मत मारना, ठीक है। इसका यूज जो है हम गैस लिक्विफिकेशन में करते हैं। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल यानी ब्रिटन साइकिल का हम गैस लिक्विफिकेशन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेटिंग ऑफ द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। अब ये जो क्वेश्चन है ये सिंपल आपको याद रखना पड़ेगा कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर मतलब हम जो नॉर्मल अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं वो सब जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका जो आपका रेटिंग होता है 0.1 टन के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। एंड सीओपी ऑफ द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, और जो रेफ्रिजरेटर हम नॉर्मली यूज करते हैं उसका जो सीओपी है ऑलवेज मोर देन 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर यूजर फॉलोइंग टाइप ऑफ द कंप्रेसर, उसमें किस टाइप का कंप्रेसर रहता है। तो उसमें आपको पिस्टन टाइप रेसिप्रोकेटिंग वाला रहता है, ठीक है। कभी खोल के देखना, उसमें आपको ये पिस्टन टाइप का जो है कंप्रेसर मिलेगा ना। फिर बोला गया हॉर्स पावर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज एक्सप्रेसेस, तो उसको जो है आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लो, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये सिंपल सीओपी का फॉर्मूला है, सीओपी ऑफ द यहाँ पे रिवर्स कार्नोट साइकिल का पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें देख लो हाईएस्ट कौन है लोवेस्ट कौन है। ये वाला आपका हाईएस्ट टेम्परेचर है और ये वाला लोवेस्ट टेम्परेचर है, ठीक है। तो लोवेस्ट वाला ऊपर में जाएगा और हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, ये वाला ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और सिमिलरली अगर यही हीट पंप होता तो ऊपर में जो है आपका डिजायर्ड इफेक्ट हीट पंप के केस में हमारा हाइयर टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सेम क्वेश्चन पूछा गया है, बट यहाँ पे देखो हीट पंप पूछा गया है, ठीक है। हीट पंप यहाँ पे ऑपरेटिंग है और यहाँ पे जो है हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है वो ऑपरेटिंग है। तो ये आप बात ध्यान रखना कि सिर्फ ये मत देखना कि रिवर्स कार्नोट साइकिल है, ठीक है। ऑपरेटिंग देखना क्या है, रेफ्रिजरेशन है या फिर हीट पंप है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। हीट पंप साइकिल ऑपरेट्स बिटवीन द कंडेंसर टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन दिया हुआ है। इसको और जो है आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 273 से ऐड करना पड़ेगा, और फिर इसको जो है फिर से करो तो 273 माइनस 23 कर दो, ये 250 हो जाएगा, ठीक है। एंड द इवेपोरेटर टेम्परेचर, ये तो यहाँ पे आपको सीओपी निकालना है, कार्नोट सीओपी, ठीक है। और यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, ये यहाँ पे हीट पंप है, ठीक है। अगर ये रेफ्रिजरेशन होता तो क्या होता, हाइयर टेम्परेचर अपॉन हाइयर टेम्परेचर क्या है, लोअर टेम्परेचर अपॉन हाइयर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, ये वाला होता रेफ्रिजरेशन केस में। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 250 अपॉन 300 माइनस 250, ये 50 आ गया और यहाँ से 5। तो रेफ्रिजरेशन अगर यहाँ पे बोलता तो ये वाला ऑप्शन होता, आप इसको मार दोगे बट गलत हो जाएगा आंसर। यहाँ पे हीट पंप बोला गया है तो हीट पंप के लिए ये होगा। ऑलवेज याद रखना हीट पंप का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सेम टेम्परेचर लिमिट पे, ठीक है। इसी 300 और 250 टेम्परेचर लिमिट में जो है रेफ्रिजरेटर से एक ज़्यादा होता है ऑलवेज। तो ऑलवेज अगर हीट पंप के बारे में पूछा जाए, अगर आप कंफ्यूज रहो कि कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो सिंपल आप जो है रेफ्रिजरेशन वाला फार्मूला लगा के सीओपी निकालो और +1 कर दो, ठीक है। तो हीट पंप के केस में जो डिजायर इफेक्ट होता है हमारा हाइयर टेम्परेचर 300 हाइयर टेम्परेचर है, और माइनस वाला ये हो जाएगा 300 माइनस 250, ये 50 अपॉन 6 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो यहाँ पे आंसर आएगा 6 आए। नेक्स्ट है फिर अमोनिया इज, अमोनिया जो है एक टाइप का हाईली टॉक्सिक और इनफ्लेमेबल गैस है, ये बात ध्यान रखना, ये बस याद रखने वाली बात है कि अमोनिया जो है
हाईली टॉक्सिक, बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैस होती है। फिर यहाँ पे एक सिंपल सा डेफिनेशन पूछा गया आपको, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो 1 टन रेफ्रिजरेशन का मतलब होता है सिंपल, 1 टन वाटर को आप आइस में कन्वर्ट कर दो 24 आवर्स में 0 डिग्री सेल्सियस पे, ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो भी क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व करवाया ये आरके जैन का है, ठीक है। और ये क्वेश्चन अभी सब आपको जो है 1 मार्क्स में आएंगे, ये ज़्यादा 4 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन आपको कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो 4 मार्क्स में जो क्वेश्चन आएगा वो आपका कुछ इस टाइप का आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है, कुछ कुछ मैं थोड़ा थोड़ा इसको सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। मोस्टली ये जो क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व कराऊंगा ये आपको या तो 2 मार्क्स में आएंगे या तो फिर 4 मार्क्स में आएंगे, ठीक है। बस डरना नहीं कि ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है एंड ऑल, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन होता है इसका भी, अभी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कितना सिंपल होता है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कंडेंसर ऑफ ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिजेक्ट हीट, हीट जो है इस रेट से वो रिजेक्ट कर रहा है। सिंपल सा आप रेफ्रिजरेशन बनाओ, ये रेफ्रिजरेटर साइकिल हो गया, ठीक है। यहाँ से मान लो ये आपका लोअर टेम्परेचर है और ये आपका हाइयर टेम्परेचर है, यहाँ से वो हीट निकाल रहा है और यहाँ पे डंप कर रहा है। यहाँ पे बोला रिजेक्ट हीट कर रहा है 120, 120 उसने रिजेक्ट किया। और ये बोल रहा है कि कंप्रेसर कंज्यूम पावर, इसमें जो पावर हम दे रहे हैं वो 30 दे रहे हैं। अब ये पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, सिंपल सीओपी निकालो। सीओपी क्या होता है आपका, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क, ठीक है। तो वर्क है आपका यहाँ पे 30 और डिजायर्ड इफेक्ट जो है हमारा यहाँ पे है, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे नहीं है। लोअर टेम्परेचर एरिया हम इधर मेंटेन करना चाहते हैं, तो यहाँ हमारा डिजायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ से हीट कितना होगा, देखो यहाँ पे 120 यहाँ जा रहा है और यहाँ से 30 ऐड कर रहा है, मतलब यहाँ से 90 आ रहा होगा, तभी तो यहाँ पे 120, ये 90 प्लस 30 मिलके इधर 120 आएगा, ठीक है। इसका मतलब डिजायर इफेक्ट जो है आपका 90 है, तो यहाँ से आपका सीओपी हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखो अगर आपने जल्दी जल्दी में डिजायर इफेक्ट इसी को मान लिया और अपॉन 30 किया तो ये आपका, आप ये आंसर करोगे जो कि गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सावधानी से करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरक्राफ्ट एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इज यूज्ड बिकॉज ऑफ, एयरक्राफ्ट में हम ये वाला साइकिल इसलिए यूज करते हैं बिकॉज ये जो पावर जनरेट करता है और उसके रिस्पेक्ट में जो इसका वेट होता है वो बहुत ही लो होता है। बाकी हम साइकिल भी है हमारे पास, इससे ज़्यादा इफिशियंट साइकिल है, बट उस साइकिल को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में जो मशीन यूज होता है उसका वेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। बट एयरक्राफ्ट के केस में हम ज़्यादा वेट कैरी नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लो यूनिट वेट पर टन रेफ्रिजरेशन की वजह से एयरक्राफ्ट में हम इसी साइकिल को यूज करते हैं, यानी ब्रिटन साइकिल को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैसे अब देखो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफ्लक्स, ये हमारा 3rd चैप्टर में है, तो मैं ये क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, ठीक है। बट पहले ये वाला देखते हैं कि थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज फंक्शन ऑफ, थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन ये हमारा 1st चैप्टर का टॉपिक है। यहाँ पे देखो सिलेबस में दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो दिया हुआ है थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है और इस पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, पेल्टियर और सीबेक इफेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा पहले ये थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन के बारे में बता देता हूँ होता क्या है। ये देखो थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिंपल, जैसे कि मान लो ये आपने एक मेटल लिया, ठीक है, और ये आपने दूसरा मेटल लिया, ये अगर ये डिफरेंट मेटल है, ये मेटल ए है और ये मेटल बी है, ओके। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट टच होगा, ओके, ये दोनों पॉइंट टच होगा। अगर ये एक कोल्ड जंक्शन है और अगर ये एक हॉट जंक्शन है, ठीक है, तो इसके वजह से, इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, इस पूरे सर्किट में एक करंट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। कोल्ड टू हॉट जो है एक करंट जनरेट हो जाएगा, या फिर हॉट टू कोल्ड, ये थोड़ा सा मैं बताऊंगा क्या होता है। तो इस करंट जनरेशन को जो है सीवेक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको जो है सीवेक इफेक्ट बोलते हैं। सीवेक इफेक्ट क्या बोलता है कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से दो डिसिमिलर में अगर आपका करंट जनरेट हो जाए तो उसको सीवेक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर यही चीज सेम रिवर्स हो जाए, ठीक है, अगर आप जो है इसमें इसको इस तरह से इसी सर्किट को बना दो, ये यहाँ पे मैंने बीच में क्या किया, बैटरी ऐड कर दिया जिसकी वजह से यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर आप ये डिसिमिलर मेटल है, ये मेटल ए है और ये मेटल बी है और इससे करंट फ्लो करवाओ
तो अपने आप इस जंक्शन पे जो है एक जंक्शन कोल्ड हो जाएगा और एक जंक्शन वेरी हॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट है टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक का बीच का, ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, इसको सीवेक इफेक्ट बोलते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी डाल के आप टेम्परेचर जनरेट कर सकते हो, इसको पेल्टियर इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो हीट जनरेट होता है वो आपका होता है ये पाई ए बी आई इंटू टी। यहाँ पे ए बी क्या होता है, आपका पेल्टियर कोफिशिएंट होता है, पाई ए माइनस पाई बी, ओके। और आई क्या होता है, करंट जो जनरेट हुआ, और टी क्या होता है, जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो आप, ये कंप्लीट था क्या, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। मतलब टेम्परेचर के वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टेम्परेचर, इसी को बोलते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मेटल, ओके। अब यही वाला कॉन्सेप्ट का यूज करके, यही वाला आइडिया का यूज करके हम रेफ्रिजरेशन करते हैं। हमें ये कॉन्सेप्ट पता चल गया, और पेल्टियर का इस कॉन्सेप्ट का यूज करके कि अगर हम इससे करंट का फ्लो करवाएंगे तो ये कोल्ड जंक्शन देगा, ठीक है। अब मान लो हमको इस जगह पे कुछ कूलिंग करना होगा, तो इस कोल्ड जंक्शन को हम यहाँ पे रख देंगे, और इसका जो हाई टेम्परेचर होगा और इसका लो टेम्परेचर होगा, तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हाई टू लो जो है स्पॉन्टेनियस हीट फ्लो होगा, और यहाँ का सारा हीट निकल के जो है वो ये कंज्यूम कर लेगा, ये एक तरह से सिंक बन जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया होता है थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन के बीच में, ठीक है। तो अब इस पे बेस्ड आप थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है। अब अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस पे बेस्ड आप यहाँ पे बता सकते हो, थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसका सीओपी जो है किस पे डिपेंड करेगा, आप खुद देख लो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी, करंट उतना ज़्यादा होगा, सीओपी उतना ज़्यादा होगा। पेल्टियर कोफिशिएंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उससे हीट जनरेट होगा। सीबेक कोएफिशिएंट का कहीं पे बात आया क्या, नहीं आया, ठीक है। जो भी हमारा थर्मोइलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन होता है वो पेल्टियर कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है, सीबेक प्रॉपर्टी पे नहीं करता है, ठीक है। टेम्परेचर एट कोल्ड एंड हॉट जंक्शन ऑफ कोर्स इस पे डिपेंड करेगा। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इस पे भी करेगा। कंडक्टिविटी जितना ज़्यादा हाई रहेगा, ठीक है, हमारा करंट उतना ही ज़्यादा हाई रहेगा। करंट हाई रहेगा तो हमारा रेट ऑफ हीट जनरेशन उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसके वजह से 3 गलत हो जाएगा, बाकी सब सही। 3 ऑप्शन इसमें नहीं है तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन, अब देखो ये मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आरजेपीवी में कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझने के लिए थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन का ये बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस पे कोई भी क्वेश्चन, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन आपको आएगा, थर्मोइलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन किस प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, तो पेल्टियर प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, ठीक है, पेल्टियर इफेक्ट पे बेस्ड है ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये वाला देख लो, सिंपल सा। ये क्वेश्चन वहां पे भी मैंने बताया था, ये देखो ईएससी में भी पूछा हुआ है। 1 टन रेफ्रिजरेशन का मतलब 3.5 किलोवाट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो, हीट पंप ऑपरेटिंग ऑन कार्नोट साइकिल पंप हीट फ्रॉम ए रिजर्वायर, 300 वाला रिजर्वायर है, और यहाँ से हीट को पंप करता है एट 6 डिग्री पे, ठीक है। हीट को पंप करता है, इसका मतलब यहाँ से वो हीट निकालता है और इसको डंप करता है कहाँ पे, 600 डिग्री वाले पे। और ये है क्या, हीट पंप है हमारा। तो इसका सीओपी निकालना है। अब हीट पंप का जो डिजायर्ड इफेक्ट होता है क्या होता है, हाइयर टेम्परेचर। तो ये 600 और इसका डिफरेंस से डिवाइड कर दो, 300/2। तो आपका जो इसका जो सीओपी होगा 2 होगा। बस इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेफ्रिजरेटिंग मशीन वर्किंग ऑन रिवर्स कार्नोट। सबसे पहले यहाँ पे रिवर्स कार्नोट जैसे ही आया, मतलब आप इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, T1/T2 माइनस T1, ये आइडियल वाला है, ठीक है। उसके बाद बोला है 2 किलोवाट जो है ये पर मिनट, 1 मिनट में 2 किलोवाट जो हीट निकालता है रेफ्रिजरेटेड एरिया से, और टेम्परेचर लिमिट जो है आपका 300 और 200 है। सबसे पहले आपको सीओपी निकालना है, फिर निकालना है पावर कंज्यूम। सिंपल सा है, 300 रेफ्रिजरेशन साइकिल बना दो और 200, ओके। अब देखो ये यहाँ पे जो है 2 किलोवाट निकालता है, रेफ्रिजरेटेड एरिया कौन सा होगा, ये लोअर टेम्परेचर, यहाँ से 2 किलोवाट हीट निकालता है 1 मिनट में, ठीक है। सीओपी निकाल, सबसे पहले सीओपी ये वाला फॉर्मूला से निकलेगा, तो यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से हो जाएगा 200/300 माइनस 200, तो 200/100 हो जाएगा आपका 2। तो ये आपका सीओपी आ गया 2। ये वाला ऑप्शन हो सकता है या तो ये हो सकता है। नेक्स्ट पावर कंज्यूम देखते हैं, सीओपी 2 रखो और डिजायर्ड इफेक्ट, ये यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट दिया हुआ है,
यहीं से निकालना है। 2 अपॉन वर्क हमें निकालना है, ये 2 कैंसिल, तो वर्क हो गया हमारा 1, यानी ये वर्क ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। बस इसी तरह सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में भी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, सीओपी ऑफ द हीट पंप, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। सीओपी ऑफ द हीट पंप, एचपी ऑफ द सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर जो है उसको इस तरह से लिखा जाता है। तो मैंने बताया कि एचपी का जो सीओपी होता है रेफ्रिजरेटर से एक ज़्यादा होता है, ये वाला ऑप्शन देख लो। इसको इधर करो तो ये वाला वही हो जाएगा, बीटा एच पी इक्वल टू 1 प्लस बीटा आर ई एफ, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, एन एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम प्रेशर एट द कूलिंग टरबाइन आउटलेट, कूलिंग टरबाइन का जो आउटलेट है उसका प्रेशर क्या होता है, केबिन प्रेशर। ये मैंने एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल में भी बताया है, बूट स्ट्रैप में बताया, ये तो बहुत सारे इसमें बताया मैंने, इसका थ्योरी ऑलरेडी बता रखा है। नेक्स्ट है जैसे कार्नोट हीट पंप वर्क्स बिटवीन, इसके और इसके बीच में वर्क कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 273 प्लस 277, ओके, ये 550 हो जाएगा और ये 300 हो गया। ठीक है, हीट पंप का निकालना है। ठीक है, तो हीट पंप का हाइयर टेम्परेचर को ऊपर में रखो और 550 माइनस 300 करो तो ये 250, यहाँ से जो आंसर आएगा वही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन आप थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, सीओपी ऑफ एन एयर कंडीशनिंग प्लांट इज हाइयर देन सीओपी ऑफ द हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर। ये ऑप्शन, ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, और ये वाला हो सकता है आपको एग्जामिनेशन में पूछ ले, ऑप्शन देके सही है या गलत है, या फिर ग्रेटर होता है लेस देके। ठीक है, ऑलवेज एयर कंडीशनिंग वाला जो है उसका सीओपी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेफ्रिजरेटर। एयर कंडीशनिंग में जो है हमें एयर प्योरीफाई भी करना रहता है, ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करना रहता है, बस इसके रेफ्रिजरेशन केस में सिर्फ लो टेम्परेचर मेंटेन करना रहता है। तो इस तरह से ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से सिंपल सिंपल क्वेश्चन बहुत सारे हैं आपको, अगर आपके पास शिवानी है तो वहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफ्लक्स हमारा 3rd चैप्टर में है, इसको मैं पढ़ाऊंगा तब जाके आपको बताऊंगा। तो ये ओवरऑल जो है फर्स्ट चैप्टर का जो भी थ्योरी है उस पर बेस्ड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ना। अगर आप चाहो तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हो खुद से, खुद के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए। ठीक है, बट इतना क्वेश्चन आपका सफिशिएंट है फर्स्ट चैप्टर से, जो है इससे ज़्यादा बाहर कहीं नहीं आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर का मैं आपको थ्योरी कराऊंगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा। ओके, सो स्टे कनेक्टेड विद द एमएस ट्यूटोरियल, एंड अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एमएस ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।